एचएसएससी सीटी ग्रुप डी की नई भर्ती 2024 की आने वाली है और उससे जुड़ा हुआ ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ क्या रहेगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एचएसएससी की तरफ से ग्रुप डी का रिवाइज रिजल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया गया था और वो पीडीएफ आपको एचएसएससी की वेबसाइट पे या अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आप अपनी रैंक देख सकते हो। वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रैंक की लिस्ट है वो वहाँ पे डाली गई है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। ओवरऑल आपकी रैंक कितनी है वो भी आप देख सकते हो, मतलब जितनी भी रैंक के अकॉर्डिंग पीडीएफ हो वो सारी की सारी टेलीग्राम पे है अवर्स एजुकेशन की, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर हम इन सभी पॉइंट पे बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो सेकंड लिस्ट आपकी लगेगी वो कितने कैंडिडेट की आ सकती है। आपको पता होगा लगभग 13,500 के आसपास वैकेंसी थी, जिसमें से 11,000 के समथिंग आपका जो ज्वाइनिंग पहले दी गई थी कैंडिडेट को, 2 लिस्ट आपकी जारी की गई थी और जो कैंडिडेट दोनों लिस्ट में आपका क्वालिफाई कर रहा था उसको यहाँ पे लिस्ट में रखा गया और उस अकॉर्डिंग 11,500 के आसपास आपकी लिस्ट जारी की गई थी ग्रुप डी की। अब जो लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी तक जितनों को भी ज्वाइनिंग दी गई है वो सारी की सारी आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, तो इनको टेम्परेरी ज्वाइनिंग से इनको परमानेंट ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, जब ये टोटल 13,500 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही इनको परमानेंट ज्वाइनिंग दी जा सकती है। मतलब ये भर्ती पूरी होगी कब, जब ये बचे हुए 2,500 की लिस्ट आएगी उसके बाद ही ये भर्ती कंप्लीट मानी जाएगी और वेटिंग की जो लिस्ट है वो इसके बाद में ही आएगी। मतलब अभी जो लिस्ट आएगी वो लगभग आपकी 2,500 के आसपास जो कैंडिडेट जो बचे हैं उनकी इसमें लिस्ट आपकी जारी की जाएगी और उसके बाद इनको परमानेंट डिपार्टमेंट देने के बाद उसके बाद आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, अब जो सेकंड लिस्ट आपकी लगेगी लगभग 2,500 कैंडिडेट की, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी वो हम देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो एचएसएससी ग्रुप डी की नई भर्ती से जुड़ा हुआ जो नोटिस था ये आपका कल या परसों आया था, जो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया था। यहाँ पर जो रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश रिक्वेजिशन फॉर द वैकेंट पोस्ट ग्रुप डी एक्सक्लूडिंग, यानी कि आपकी फ्रेश वैकेंट पोस्ट यहाँ पे मांगी गई है कि अभी जो वैकेंट पोस्ट कितनी है, क्योंकि आपको पता होगा जो ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आएगी वो इसी सीईटी के माध्यम से ली जाएगी और इसके लिए कोई नया पेपर नहीं लिया जाएगा। और जैसे जो सेकंड मतलब जो बची हुई जो नई वैकेंसी यहाँ पर आएगी उसकी ज्वाइनिंग इसी कट ऑफ के आधार पे, मतलब और कट ऑफ को डाउन करके जो जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं उनकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये लेटर यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तारीख का यहाँ पर ये मांगा गया था कितनी वैकेंसी यहाँ पे खाली है। और अभी जो ये वैकेंसी जो आपकी आएगी वो सिर्फ कॉमन कैडर के बारे में यहाँ पे मांगा गया है कि कॉमन कैडर के अंदर आपकी कितनी पोस्टें खाली है। ठीक है, तो कॉमन कैडर की आपकी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी और मतलब विधानसभा से पहले आपकी एक और ग्रुप डी की भर्ती लगभग 10,000 के आसपास बताई जा रही है, वो इसी सीईटी स्कोर के बेस पे होगी। ओके, अब आज हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या लगेगी। ये कट ऑफ है वो जो आपकी सीईटी ग्रुप डी का जब रिजल्ट आया था उस समय पे बताया गया था लगभग 11,000 कैंडिडेट है, 10,997 कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड इन द अबव लिस्ट आर दोज हु आर कॉमन इन द बोथ द लिस्ट प्रिपेयर्ड, यानी कि 2 लिस्ट बनाई गई थी, एक सीईटी मार्क्स की और एक सीईटी स्कोर की। उन कैंडिडेट को लगभग 11,000 कैंडिडेट उनको सेलेक्ट किया गया था जो इन दोनों लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था और उसी के आधार पर यह कट ऑफ बनाई गई थी। जब ये कट ऑफ बनाई तो टोटल जितनी भी वैकेंसी है ना 13,500 उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बनाई गई थी और उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट करने के बाद जो इन दोनों में आ रहा है उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी गई और जो बचे हुए कैंडिडेट है लगभग 2,500 कैंडिडेट जो बचे हैं वो किस कट ऑफ में आएंगे, वो उस कट ऑफ में आएंगे जिनका पहले एक कट ऑफ क्लियर थी। मतलब जिनकी पहले एक कट ऑफ क्लियर थी तो आप ये मान सकते हो कि ये वाली कट ऑफ रहेगी जो 2,500 कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उसके अंदर। ठीक है, मतलब आपको पता होगा पहले लगभग किसी के पास अगर 5 नंबर नहीं है और उसका स्कोर अगर यहाँ पे 78 है तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ था उस समय पे, क्योंकि वो दोनों कट ऑफ पार नहीं कर रहा था। अब जो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है यानी भर्ती पूरी होगी 13,500 के आसपास, तो वो पूरी करने के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी यही बनाई गई थी उसी अकॉर्डिंग और यही कट ऑफ आपकी जो है वो अब लगने वाली है ग्रुप डी की। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देख लेना इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट आ रहा है। बाकी आगे का जो प्रोसेस है, जैसे नई वैकेंसी आएगी उससे पहले तो आप जानते हो कि वेटिंग भी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन भी नहीं किया, कुछ एक छोड़ने भी वाले हैं और एक नई भर्ती भी आने वाली है। इन सभी का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो ये कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी जब जैसे जैसे वेटिंग लगेगी, 1-2 वेटिंग लगेगी आपकी या उसके बाद जो नई भर्ती है वो आपकी होने वाली है, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। पर अभी जो 2,500 आपकी वैकेंसी है उसकी कट ऑफ आपकी फाइनल यही रहने वाली है, क्योंकि ये कट ऑफ जो बनाई गई थी वो लगभग टोटल 13,500 वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनाई गई थी। और उसके बाद बुलाया इनको क्यों गया था, क्योंकि ये दोनों कट ऑफ में आ रहे थे इसीलिए इनको बुलाया गया। अब दोनों में नहीं आ रहे, जो इस लिस्ट के अंदर आपके बाहर हुए थे उनकी अभी ज्वाइनिंग आने वाली है, तो बस ये कट ऑफ रहेगी और ये कट ऑफ मैं टेलीग्राम पे दोबारा से शेयर कर दूंगा और आपने वैसे देख भी ली होगी पहले। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली कट ऑफ रहेगी। ओके, बस
ये अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। मतलब ग्रुप डी की नई लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है और अभी आपको पता है जो रिजल्ट आ गया ग्रुप डी का, जो डिटेल रिजल्ट डाल दिया गया, इसका मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्दी आपको जो सेकंड लिस्ट है जो 2500 कैंडिडेट की, वो आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी देखो क्या करते हैं, आगे का जो प्रोसेस होगा वो जैसी अपडेट आती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।